सेठ जी प्रणाम। सेठ श्यामलाल हिसाब से नजर उठाकर रूखे स्वर में बोलता है। कौन? हाँ रतन, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कैसा आना हुआ? सेठ जी आप तो जानते ही हैं, पिछले कुछ महीनों से खेती में कुछ हाथ नहीं लग रहा। अगर आप अपने किसी भी काम में थोड़ी जगह दे दें, मजदूरी, रखवाली, कुछ भी, मैं हर काम लगन से करूंगा। काम? काम करने वाले तो बहुत हैं, पर क्या तुम भरोसेमंद हो? मेरी हवेली का काम है, चोरी चकारी का डर रहता है। सेठ जी भरोसा रखिए, मैं चोरी तो क्या, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। हम गरीब जरूर हैं, पर ईमान के पक्के हैं। ईमान? आज के जमाने में ईमान से पेट नहीं भरता रतन। अच्छा ये बताओ, तुमने इतने सालों तक क्या किया? मैंने तो हमेशा खेती ही की है, पर हर बार नुकसान। अब तो सोचा था कि ये कुछ हजार रुपए जो मैंने मुश्किल से जमा किए थे, उन्हें ही किसी छोटे व्यापार में लगा दूं, पर वो भी हिम्मत नहीं हो रही। श्यामलाल की आंखों में चमक आती है। 1000 रुपए? इतनी गरीबी में भी तुमने बचत कर ली? पैसे संभाल कर तो रखे हैं ना, बैंक में तो होंगे नहीं? रतन सेठ की दिलचस्पी से थोड़ा बेचैन होता है, पर शर्म के मारे सच बता देता है। सेठ जी वो पैसे तो मेरे कच्चे घर में एक छोटा सा संदूक में छिपा रखे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी जगह पर रखा है। वो मेरी और मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। बहुत अच्छा किया रतन, बहुत अच्छा किया। बचत तो हमेशा करनी चाहिए। फिक्र मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। पर अभी तुम जाओ, मैं सोचकर तुम्हें कल बुलाऊंगा। शुक्रिया सेठ जी, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार। रतन चला जाता है। सेठ श्यामलाल आहिस्ता से खड़ा होता है और अपने नौकर को आवाज देता है। ओए मोहन। जी सेठ जी। वो रतन जो अभी गया है, उसके घर पर नजर रखो। और तुम्हें पता है क्या करना है? आज रात कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये काम बिल्कुल चुपके से होना चाहिए। जी सेठ जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगली सुबह सेठ श्यामलाल गांव के बीच में खड़ा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। उसने ठाकुर सूरजपाल जो गांव का मुखिया है और काका जगन्नाथ को बुला रखा है। ये क्या हो रहा है ठाकुर सूरजपाल? मेरी हवेली में चोरी, और तुम लोग चुप हो। क्या हुआ सेठ श्यामलाल? शांत हो जाओ। क्या चोरी हो गई? क्या पूछते हो? क्या चोरी हो गई? कल रात मेरे संदूक से मेरे 5000 रुपए चोरी हो गए हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। राम, 5000? इतनी बड़ी चोरी तो इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी किसने की है। कल वो कमीना रतन मेरे पास काम मांगने आया था। उसको लगा कि मैं भोला हूँ। मैंने उसको काम नहीं दिया और उसने बदले में ये घिनौना काम किया। रतन? पर वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है। गरीब जरूर है पर चोर नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? हाँ, मेरे पास सबूत है। जब वो कल यहाँ आया था, उसने लालच भरी नजर से मेरे संदूक की तरफ देखा था और उसने खुद मुझे बताया था कि उसने मुश्किल से कुछ 1000 रुपए जमा किए हैं और वो उसे अपने कच्चे घर में छिपा कर रखता है। एक गरीब आदमी इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे कमा सकता है? ये चोरी उसी ने की है। रतन जो ये हंगामा सुनकर वहाँ आता है, सेठ की बातें सुनकर दंग रह जाता है। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं चोरी? मैंने तो कभी किसी का एक तिनका तक नहीं लिया। चुप कर चोर। तेरे पास जब 5000 रुपए होंगे तब तू तो यही बोलेगा, मैंने तुम्हें काम नहीं दिया तो तुमने बदला लिया। ठाकुर सूरजपाल, मैं रतन के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। अगर वहां मेरे 5000 रुपए मिल गए तो सबूत की क्या जरूरत है? सेठ श्यामलाल, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। किसी के घर की तलाशी लेना। रतन, क्या तुम अपनी मर्जी से तलाशी दोगे? ठाकुर जी, मैं बेकसूर हूँ, पर अगर तलाशी से सच सामने आता है तो मुझे मंजूर है। पर मेरे घर में तो सिर्फ मेरे बचत के 1000 रुपए ही मिलेंगे। सेठ, ठाकुर सूरजपाल, रतन, काका जगन्नाथ और कुछ गांव वाले रतन के घर पहुंचते हैं। श्यामलाल सीधे उस संदूक के पास जाता है जिसके बारे में रतन ने बताया था। देखो ठाकुर जी, यही है वो संदूक। सेठ संदूक खोलता है। संदूक खाली है। रतन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। संदूक खाली है? मेरे पैसे, मेरे बचत के पैसे, वो कहाँ है? नाटक मत कर रतन, अब चोरी का माल निकाल।
मोहन जो पीछे खड़ा था एक कपड़े में बंधी मोटी गठरी निकालता है। सेठ जी, ये देखिए, रतन के घर की छत पर पुराने घसीट में छिपा हुआ था। मोहन वो गठरी खोलता है, उसमें 5,000 रुपए के नोट होते हैं। हाँ, ये वही मेरे नए 5,000 रुपए हैं। देख लिया तुम लोगों ने ठाकुर जी, ये है इस चोर का सच। रतन, तुमने हम सबको शर्मिंदा किया। ये तुमने क्या कर दिया? ठाकुर जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। ये सेठ ने मेरे पैसे। अब क्यों नाटक कर रहा है रतन? जरूर तूने मेरे 5,000 चुराए और अपने रुपए कहीं और छिपा दिए होंगे। तुम्हें तो जेल भेजवाना चाहिए। सेठ जी, रहने दीजिए, गरीब है। आपका माल मिल गया, बस कीजिए, इसको गांव से निकाल दो। हाँ सेठ जी, सजा मत दो। इसको और इसके परिवार को गांव की सीमा से बाहर निकाल दो। सेठ दुख का नाटक करता है और पैसे लेकर चला जाता है। रतन लाचार और गुस्से में वहाँ खड़ा रह जाता है। 2 दिन बाद रतन और उसकी पत्नी प्रिया गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते हैं। रतन गुस्से में नहीं, गहरी सोच में डूबा हुआ है। रतन, अब क्या होगा? हमारा सब कुछ चला गया। उन्होंने हमारी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। चला नहीं गया प्रिया, छीन लिया गया है, और जो छीन लिया गया है वो वापस लाना पड़ेगा। सेठ श्यामलाल बहुत चालाक है, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच और अहंकार है। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? हम एक छोटे आदमी हैं, सेठ से कैसे टक्कर लेंगे? हम टक्कर नहीं लेंगे, हम अब चाल चलेंगे। जब मैं सेठ से मिला था तो मैंने उसको गलती से बता दिया था कि मैंने संदूक में 1,000 रुपए रखे हैं। उसने उसका फायदा उठाया। क्या तुमने उसे बता दिया था कि हमारी 1,000 रुपए की बचत है और कहाँ रखी है? हाँ, अब उसने मेरे 1,000 रुपए तो लिए ही और मुझे चोर भी बना दिया। और वो 5,000 रुपए हमारे घर से मिले, वो असल में उसके खुद के 5,000 थे, जो उसने अपने घर से निकलकर हमारे घर में छिपा दिए थे। तो अब क्या प्लान है? अब मैं वो करूंगा जो सेठ ने मेरे साथ किया, पर मेरा निशाना सिर्फ मेरे पैसे नहीं होंगे। मेरा निशाना होगा सेठ का भरोसा और उसकी इज्जत गांव वालों की नजरों में। रतन अगले दिन दोपहर को बिल्कुल शांत होकर वापस गांव में आता है और सीधे ठाकुर सूरजपाल के घर जाता है। ठाकुर जी, मुझसे गलती हुई, मैंने चोरी नहीं की थी, पर मैं अब उस विषय पर बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ सेठ श्यामलाल से बात करना चाहता हूँ, अकेले में। मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। रतन, तुम फिर आ गए। तुम गांव छोड़कर क्यों नहीं जाते? सेठ अगर तुम्हें देख लेगा तो बहुत बुरा होगा। ठाकुर जी, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं आपको वादा करता हूँ, मेरी इस बात से आप सब गांव वालों को वो सच पता चलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बस सेठ को बुला दीजिए अभी। थोड़ी देर में सेठ वहाँ आता है। रतन को देखकर गुस्से से बोलता है, तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो रतन? गांव छोड़ने के लिए बोला था ना? क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हें सच में जेल भेजवाऊं? सेठ जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आपका 5,000 तो वापस मिल गया, पर आपके घर में एक और राज है। कैसा राज? क्या बकवास कर रहे हो? सेठ जी, मैं जिस दिन आपके पास काम मांगने आया था, उस दिन मैं बहुत मायूस था। मैंने सोचा था कि अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं शहर चला जाऊंगा। इसी विचार में मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें बता गया जिसका फायदा आपने उठाया। साफ साफ बोल। मैंने उस संदूक में कुछ और चीज भी छिपा रखी थी। क्या चीज? उस संदूक में मेरे रुपयों के साथ दादाजी की दी हुई एक छोटी सुनहरी मूर्ति भी थी। श्यामलाल का चेहरा पीला पड़ जाता है। मूर्ति? कैसी मूर्ति? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता है कि जब आपके आदमी ने रुपए निकाले तो उसने मूर्ति भी ले ली होगी, और वो मूर्ति चोरी का माल थी, जिसे मैंने लाल कपड़े में लपेट कर रखा था। चोरी का माल? रतन, क्या कह रहे हो? सेठ जी, अगर आप बेकसूर हैं तो ये लाल कपड़ा और मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अब पुलिस को जाकर ये बता दूं कि मेरे घर से चोरी हुई मूर्ति अब आपके आदमी ने निकाली है, तो क्या होगा? पुलिस आपके घर की तलाशी लेगी। ये सब झूठ है। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर मूर्ति आपके पास नहीं है सेठ जी, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अगर वो मूर्ति आपके घर में मिली तो चोर की मूर्ति रखना भी तो एक तरह से चोरी ही हुई। सेठ श्यामलाल, अगर ये मूर्ति रतन के घर से मिली होती तो वो आपके आदमी के पास होनी चाहिए। रतन,
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो चोरी का माल है? ठाकुर जी, मूर्ति का सबूत मैं नहीं दे पाऊंगा, पर सेठ जी की बेगुनाही का सबूत वो खुद दे सकते हैं। चुप कर रतन, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। तुम एक चोर हो। मैं तो पहले ही गांव की नजरों में चोर हूं। पर क्या आप सच में चाहते हैं कि पुलिस आपके घर की तलाशी ले? जब पुलिस आएगी और उसको वो मूर्ति मिल गई तो सेठ को डर लगता है कि अगर रतन ने पहले से ही कोई छोटी सुनहरी मूर्ति उसके घर में छिपा दी हो तो। ठाकुर जी, एक मिनट। रतन, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सेठ रतन को एक कोने में ले जाता है। तुम क्या चाहते हो रतन? तुम क्यों ये सब कर रहे हो? तुम्हारी मूर्ति वो कहाँ है? मूर्ति का राज सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगा सेठ जी। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, मेरी इज्जत और मेरे 1000 रुपए वापस। 1000 रुपए? मैं तुम्हें 5000 देता हूँ। चुप हो जाओ और तुम ये मूर्ति वाला नाटक बंद कर दो। मुझे 5000 नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? जल्दी बोल। सेठ जी, मैं चाहता हूं कि आप ठाकुर सूरजपाल और सब गांव वालों के सामने ये कहो कि आपको गलती हुई थी और मेरे घर में चोरी का माल नहीं था। और आप यह भी कहोगे कि मेरे 1000 रुपए जो आपको गलती से मिल गए थे और अब आप मुझे वापस कर रहे हैं। और इस मूर्ति का जिक्र कभी मत करना, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। सेठ श्यामलाल और रतन वापस ठाकुर सूरजपाल और गांव वालों के पास आते हैं। सेठ का चेहरा शर्मिंदा है। ठाकुर सूरजपाल और गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती सेठ जी? जब मैंने रतन के घर की तलाशी ली थी तो मुझे गलतफहमी हुई थी। जब मेरे आदमी ने रतन के घर से वो गठरी निकाली थी, हाँ, वो 5000 रुपए वाली गठरी, वो गठरी तो मेरे ही पैसे थे। वो 5000 रुपए तो मेरे आदमी ने रात को रतन के घर में छिपा दिए थे और रतन के 1000 रुपए निकाल लिए थे। क्या? तो तुमने रतन पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ, मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। मुझे लगा कि मैं रतन के 1000 रुपए आसानी से हड़प सकता हूँ। मेरे आदमी ने रतन के संदूक से वो 1000 रुपए निकाले थे। रतन मासूमियत का नाटक करते हुए। सेठ जी, अब आप सच बोल रहे हैं। मेरे 1000 रुपए, मुझे लगा कि मैं भूखा मर जाऊंगा। ये लो रतन, तुम्हारे 1000 रुपए। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। तुम चोर नहीं हो, तुम एक ईमानदार और मेहनती आदमी हो। रतन, हमें माफ कर देना। हमने सेठ की बातों पर भरोसा कर लिया। तुम इस गांव के ईमानदार आदमी हो। सेठ जी ने गलती तो मानी, बड़ी बात है। शुक्रिया ठाकुर जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, पर इज्जत सबसे जरूरी है। ये रतन तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी निकला। मेरे ही गुस्से और लालच का इस्तेमाल करके मेरे ही मुंह से ये सच निकलवा दिया। रतन अपने 1000 रुपए लेकर सम्मान के साथ अपनी झोपड़ी की तरफ जाता है। सेठ श्यामलाल शर्म और डर के कारण वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। रतन, क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों हो? ये लो प्रिया, हमारी बचत, और इसके साथ हमारी इज्जत भी वापस आ गई। तुमने ये कैसे किया? मैंने सेठ के लालच का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि अगर मूर्ति चोरी की है और वो मूर्ति उसके घर में मिल गई तो उसकी सारी इज्जत चली जाएगी, और इससे बड़ा डर कोई नहीं था। उसे लगा कि अगर वो 1000 रुपए दे देगा तो मैं मूर्ति का राज हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। पर वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति तो कभी थी ही नहीं प्रिया। वो तो सिर्फ मेरे दिमाग में थे। सेठ का लालच इतना बड़ा था कि वो मेरे 1000 रुपए के लिए चोरी का झूठा इल्जाम लगाने को तैयार हो गया, और मैंने चोरी के एक और बड़े झूठ का डर दिखाकर उसे अपना सच कबूल करने पर मजबूर कर दिया। एक झूठ जिसे सच बनाना जरूरी था ताकि हमारा सच वापस मिल सके। अब इस पैसे से हम कोई छोटा धंधा शुरू करेंगे। तुम सच में बहुत समझदार हो रतन। मैंने चोरी नहीं की प्रिया, पर मैंने चोरी का झूठ बोलकर लालच को हरा दिया।